फ्रेंड, तो अब घर के कोने कोने की सफाई करेगी एक चम्मच की मदद से। तो आज के ही ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिसे आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। तो चैनल पे तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्लीनिंग से। फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्लीनिंग से। ये भी है तो इस तरीके का जो हमारा पूजा का प्लेट होता है, अक्सर हम लोग पीतल की थालियाँ या पीतल या फूल के लोटे कटोरे इस तरीके से लेते हैं, लेकिन वो आप एक बार साफ करते हैं फिर धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है अजीब तरीके से। 2-4 दिन आप रेगुलर अगर उस तरीके की क्लीनिंग नहीं करते हैं तो ये बहुत बुरी हाल हो जाती है और किसी के सामने भी इस थालियों को या प्लेट को आपको निकालना बहुत शर्म से आती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी क्लीन करने की। घंटों मेहनत करने की झंझट ही खत्म होगी। इस तरीके की दही की जो पाउच आती है आप अपने घर में लेते हैं, जैसे खाली हो जाता है आप फेंक देते हैं। अगर आप नहीं भी इसे ये है कटोरी में है तो आप उसी दही को यूज कर लीजिए जो दही होता है। तो मैं तो यहाँ पे खाली पैकेट पड़ा हुआ था दही का, तो मैंने सोचा चलो इसी से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डालना है 1 स्पून 1 चम्मच नमक उसी दही में। जो दही का पैकेट खाली है तो मैं तो दही के पैकेट में डाली हूँ, लेकिन आप जो है कि डालिएगा आपके पास जैसी भी दही हो उसी अकॉर्डिंग डालिएगा। तो उसमें आप इस तरीके से डालने के बाद आपको हल्के हल्के हाथ अपने इस तरीके से, प्लेट हो थाली हो कटोरी हो जो भी हो, बस आपको इस तरीके से घुमाने स्टार्ट कर देना है। फिर जो होगा आप देखने के बाद तो हैरान हो जाएंगे। जो आपकी खुशी मिलेगी ना वो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। तो चलिए इसके कलर तो देखिए धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए हम इसे क्लीन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट इसके बाद आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट इसे इस तरीके से चलाती रह गई और इसके बाद जो इसका रिजल्ट हुआ आपकी आंखें खुली खुली रह गई ना। तो इस तरीके से आप बहुत आसान बहुत ईजी तरीके से आप अपने पीतल फूल तांबे के बर्तन को बहुत आसान तरीके से चमका सकते हैं, उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, जब भी आप बर्तन फूल प्लेट या जो भी इस तरीके के बर्तन लेते हो जो भी बहुत ज़्यादा डिजाइन होती है ना उसमें प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए मेरा मानना है कि आप प्लेन ही लिया करिए, तो ज़्यादा देखने में तो डिजाइन अच्छा लगता है लेकिन उसके अंदर जब गंदगी घुसती है ना तो वो बहुत मुश्किल होता है साफ़ करना। तो यहाँ पे मैंने प्लेट को क्लीन करके धुल कर आपके सामने रिजल्ट आई और रिजल्ट देखने के बाद आप भी हैरान हो गए ना। बस थोड़ी सी दही 1 चम्मच नमक का कमाल देखने के बाद आप भी हैरान हो गए होंगे। तो आई होप आशा करती हूँ यह टिप्स तो बहुत पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स इस तरीके के हमारे कपड़ों से लेके आ जाती है। अक्सर क्या होता है इस तरीके के वाइट जो कपड़े होते हैं हम लोग जब भी मशीन में डालने जाते हैं या तो धुलने भिगोने जाते हैं उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सोचना पड़ता है कि कोई कलरफुल हो, कोई इस तरीके के कपड़े कहीं दाग धब्बे ना आ जाए। तो ये सिचुएशन से लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वाइट कपड़ों के लिए खास करके। तो आज मैं ऐसा टिप्स आपको बताऊंगी जिसे आप वाइट कपड़े चाहे इस तरीके से बाल्टी में भिगो के हाथ से धुलिए चाहे आप मशीन से धुलिए, लेकिन 100% आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। इस तरीके से आपको कपड़े को ले लेना है। यहाँ पे तो मैं चलाऊंगी मशीन में, तो यहाँ मैंने कपड़े धुले थे तो कपड़े के इसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए मैंने चादर को निकाल कर हटा दिया। अब इसमें व्हाइट कपड़े जितने भी है मैं अपने व्हाइट ही कपड़े इसमें सारे एक साथ डालूंगी। बस एक चेक वाला कपड़ा है देख रहे हैं आप, वो उसमें भी व्हाइट है, बरसते वो कलर तो नहीं ऐसे छोड़ता है, लेकिन अगर छोड़ने का मुझे आपको या डर लगता है किस तरीके से छोड़ सकता है इसमें कलर लग जाएंगे, तो आपको क्या करना है चलिए हम बताते हैं कैसे आपको कपड़े को धुलना है कि आप 100% रिजल्ट आपको मिले जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, आपको पहले क्या करना है, सर्फ आप डालते हैं चाहे लिक्विड डालते हो चाहे आप इस तरीके से जैसे मैं पाउडर डाल रही हूँ आप इसे भी डालते हो। तो चलिए इसे डालने के बाद हमें क्या एक ऐसी जादुई चीज़ मिलाना है जिससे हमारे कपड़े सेफ और सुरक्षित है। आपको 1 से 2 स्पून नमक ले लेना। हाँ, जो नमक आप टाटा नमक खाते हो वही नमक आपको यहाँ पे देखे, या बेकिंग सोडा ले लेना। यहाँ पे मैं तो नमक ले रही हूँ फिलहाल, उसी सर्फ के साथ मैंने यहाँ पे 2 स्पून नमक डाल दिया। अब इस नमक से क्या होगा कि हमारे कपड़े में जो भी कलर के थोड़े भी चांस होंगे वो 100% गारंटी है बिल्कुल नहीं लगेंगे और बहुत आराम तरीके से इजी तरीके
तरीके से क्लीन हो जाएंगे और जो कपड़े की गंदगी होगी ना 100% वो सारी निकल के क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके का आप टिप्स को यूज करिए और अपनी हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा टिप्स कैसा लगा। छोटे छोटे है क्या टिप्स को आप करके तो अपने चलिए लाखों चलते हैं करोड़ों के नेक्स्ट टिप्स। रुपये और बचा नेक्स्ट लेती टिप्स हैं। आ गया हमारे जैसे क्लीनिंग से ये भी लेके इस तरीके से आपके घर में जो भी चैनल शटर गेट लगे होते हैं ना, देखिए कितनी ज़्यादा उसमें गंदगी बैठ जाती है, जिसके कारण हमारे शटर हो या चैनल हो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लॉक जो है ना इधर उधर करने पे जब फंसते हैं गंदगी के कारण तो वो सेट सही नहीं होते। फिर हम हो बड़े हों अगर ध्यान दे देते, लेकिन बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो जिद या ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करते, जिसके कारण हमारा स्लाइडर हो जाता है ख़राब। तो आज आपको अपनी और कुछ इस समय चल रही है दीपावली की तैयारियां स्टार्ट होनी है, नवरात्र खत्म होता है, दीपावली की तैयारियां स्टार्ट होती है, ढेर सारी सफाइयाँ घर में स्टार्ट हो जाती है कोने कोने की। तो अब आपको कोने कोने की सफाई जो करनी होगी ना, मैं बताती हूँ कैसे करनी है कैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी इस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है, जिसे आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। इतना ढेर सारा कूड़ा पड़ा हुआ, अब इसे उंगली डालेंगे तो डर लगेगा कटने का, या कोई ऐसी चीज़ इसमें पड़ नहीं सकती जिसके इसके पहले मैं कूड़ा को निकाल सकूँ बाहर, जितने कूड़े हों बाहर निकाल, उसके बाद मैं किसी कपड़े वगैरह जो भी हो उससे साफ करती थी। यहाँ पे हमें लेना है एक स्पून। अब देखिए जितनी भी गंदगी इस तरीके से है, आपको ऐसे ही यहाँ से कूड़े करकट को इस तरीके से स्पून के सहारे सारी गंदगी को निकाल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या पूरे घर की सफाई अगर करना हो ना, कोने कोने की इस तरीके से एक स्पून की मदद से पूरे घर की आप सफाई कर डालिए। और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, एक चम्मच का कमाल देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। पूरे घर की सफाई कर डालेगा, पूरे घर की मतलब आपके कोने कोने की जगह की जो सफाई होती है, नहीं निकलते कूड़े, तो आप इस तरीके से ये चम्मच की मदद से ढेरों सारी क्लीनिंग कर सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये देखिए कूड़े को किस तरीके से इकट्ठा करना है एक साथ में, स्पून के सहारे वो ऐसे ही एक साथ में आते जाएंगे और हमारे जो भी कूड़े करकट इस स्लाइडर के होंगे गेट के, वो 100% क्लीन हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इसमें कूड़े स्पून से मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाली हूँ। ये देखिए इतने ढेर सारे। तो अब दीपावली की जो क्लीनिंग होती है घर के गेट से, खिड़की से, दरवाजे से, सारी चीज़ें के कई ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं, या हमारे क्लीनिंग करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पहुँचते हैं। तो आज मैं यहाँ पे स्पून की मदद से पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सॉल्व अगर इस तरीके से आपके घर में है स्लाइडर गेट जैसे मेरे यहाँ। तो मैं ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे सारे कूड़े को एक साइड कर लेती हूँ और साथ में उसी के निकालती रहती हूँ। और जितनी भी क्लीनिंग हो रही है देखिए आपके सामने, ये लाइव प्रूफ है, ना कि आपके सामने कोई इग्नोर किया जा रहा है। इस तरीके से आप ढेरों सारे कूड़े को अपने स्लाइडर से साफ करिए और इस दीपावली एक चम्मच की मदद से पूरे घर की सफाई कर डालिए। छोटी छोटी जगह कोने कोने एरिया को भी आप मत छोड़िएगा, जिससे जब थोड़ा थोड़ा कूड़ा रह जाता है ना, कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं इसकी क्लीनिंग कैसे करें, कैसे साफ करें। उधर की साइड अब तो हो गया, देखिए इधर के साइड में कितने ढेर सारे भरे हुए हैं। अब चलिए हम इसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं और लगे हाथ हाथ जो क्लीनिंग होगी ना, सब एक चम्मच की मदद से ही क्लीनिंग होगी, जिससे आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसके बाद आपको अच्छे तरीके से पहले कूड़े को निकालना है कि आपको किस तरीके से कूड़े चम्मच स्पून के मदद से, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक साथ में ही देखिए खींचते हुए लेके आई, ढेर सारे कूड़े एक साथ में ही हो गए। देखिए इससे जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। ऐसे ही करते आपकी जो रोज रोज की समस्या होगी, रोज रोज की प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी कूड़े एक साइड मैंने कर लिया। अब इस तरीके से इसे पकड़ के मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। अगर मेरे हाथ से नहीं पकड़ाते तो मैं शायद स्पून से ही, चम्मच से ही क्लीन करती। तो ऐसे ही हैक को आपको पता भी नहीं होता है, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं और आपके घर भी गंदे होते हैं, कूड़े कबाड़े पड़े रहते हैं। तो आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर। समय की क्या बचत है, आप जब आसानी से जल्दी जल्दी काम कर लेंगे तो आपके पास समय ही समय रहेगा। और त्यौहार के दिन में ऐसा होता है ना कि किसी के भी पास समय नहीं होता है, क्योंकि इतनी क्लीनिंग साफ सफाई जो चलती है ना, जिसके कारण आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता।
तो यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे कूड़े इस तरीके से एक चम्मच की मदद से मैंने सफाई कर ली। अब हमें क्या करना है, कैसे करना है कि इसकी और भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। हमें लेना है एक छोटा-सा, कोई भी आपके घर में इस तरीके से सॉक्स पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ तो उसे आप ले लीजिए और लेने के बाद हल्का-सा इसे गीला कर लीजिए और आपने को यहाँ पे पलटा, चाहे चम्मच की स्पून, जो भी लेना हो आपको पतला ही चीज़ लेना है। लेने के बाद आपको इस सॉक्स में डालने के बाद इस तरीके से हल्के-हल्के हाथ आपको खींचते जाना है, जिससे आपका ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी और देखने के बाद आपके काम भी आसान हो जाएंगे। आप देख के खुद हैरान हो जाएंगी, सच में क्या कमाल का टिप्स है जो हमें पहले क्यों नहीं पता था। क्योंकि इस तरीके से हमारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, लाखों करोड़ों की खर्च भी हो जाते हैं और हम कितना इतना पैसा लगा के घर को सही कराते हैं। तो ऐसे ही छोटे-छोटे हैक इस दीपावली पे यूज़ करके आप अपने लाखों करोड़ों की बचत तो करिए, साथ-साथ अपने घर की सफाई एक चम्मच की मदद से करिए। रोज़-रोज़ आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। फिर आप कहेंगे वाह! आपने कमाल का हैक बताया है। तो इस दीपावली आपको अपने घर की सफाई करने की जो घंटों-घंटों मेहनत होंगी, आप किसी सामान को बाज़ार से ख़रीद के ला के साफ़ करने के लिए सोचे होंगे, तो आपकी रोज़ की प्रॉब्लम ख़त्म। और ये देखिए कितनी भी यहाँ पे गंदगी थी, सारी गंदगी यहाँ से क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे आसान तरीके स्लाइडर बंद हो जाएंगे और एक कूड़े आपके सामने दिख रहे हैं। तो आई होप आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जो करिएगा, क्योंकि चैनल पर नए हो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बोलिए किस तरीके की क्लीनिंग की आप लोग के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो वीडियो में लेके आऊँगी। चलिए मिलते हैं एक नए टिप्स साथ।